हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके लिए हम पहले पेज पे वीडियो बनाते थे और पेज पे वीडियो बनाने में बहुत सारे लोगों को समझ में कम आता था और ऐसा लगता था सेटअप तैयार नहीं हुआ था, इसलिए हम पेज पर वीडियो बनाते थे। लेकिन हम आपके लिए हमने इस पूरे बोर्ड को आपके लिए खरीदा है और अब हम इस बोर्ड पर ही आगे के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं इस पर पढ़ना। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि ये अच्छी अच्छी जानकारियाँ सभी के पास पहुँचे और गणित एकदम आसान भाषा में आपको सभी को समझ में आए। तो चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ वीडियो हमने पेज पर डाले हुए हैं, आप उसके बाद रेगुलर क्लासेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने जो डाले थे उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो बहुपद के शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की हमें जांच करनी थी। तो उस जांच के लिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो था 4s² माइनस 4s और प्लस में 1। यह हमारा अगला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का हमें पहले तो गुणनखंड निकालना है और उसके बाद इसको आगे सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहली संख्या का तीसरी संख्या में मल्टीप्लाई करना है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, तो हमारे पास पहली संख्या 4 है और तीसरी संख्या हमारे पास क्या है, तो हमारे पास तीसरी संख्या 1 है। तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं 4 का गुणा 1 में करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 4। चलिए ठीक है, ये हमारे पास 4 आ गया। अब हमें इस 4 के जरिए यहाँ पर प्लस और माइनस करके ऐसी संख्या लानी है कि उससे माइनस का 4 बने। क्या बनेगा, इस माइनस का 4। तो चलिए ऐसी संख्या इसमें से देखते हैं। यदि इस 4 को मैं प्लस के 2, क्या लिखूंगा मैं इसको, प्लस के 2 और प्लस के 2, तो क्या मेरा माइनस का 4 आ पाएगा। आप बोलोगे जी सर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब हम अगली संख्या देखते हैं। यदि मैं इसको माइनस का 2 और यदि माइनस का 2 लिखता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। तो माइनस के 2 और माइनस के 2 जुड़ के 4 हो जाएंगे और चिन्ह हमारे पास माइनस के आ जाएंगे। तो हमारे लिए एक परफेक्ट संख्या क्या है, तो हमारे लिए एक परफेक्ट संख्या माइनस के 2 और माइनस के 2 है। क्या है गाइस, माइनस के 2 और माइनस के 2। तो चलिए हम ये लिखते हैं कि 4s² माइनस के 2s और फिर क्या है, तो माइनस के 2s। क्योंकि यहाँ देखिए ना, आप बोलोगे सर यहाँ एस कहाँ से आए, तो यहाँ पे देखिए आप एस की घात 2 यानी s² है। तो इसके साथ भी एस होगा और इसके साथ भी एस होगा। तो यहाँ पर भी इसके साथ भी एस होगा और इसके साथ भी क्या होगा, एस होगा। ठीक है, तो हमने लिखा प्लस में कितना है, तो प्लस में हमारे पास 1 है। तो प्लस में हमने क्या लिख दिया, तो प्लस में हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीजें क्लियर। ये मैंने यहाँ पर रब कर दिया ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर से मुझे कॉमन संख्या निकालनी है इस दोनों पार्ट में से और इस दोनों पार्ट में से। तो सबसे पहले हम कॉमन संख्या निकालना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, क्या ये 4s को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2s गुणा 2s। आप बोलोगे सर लिख सकते हो 2s गुणा 2s जी। यहाँ माइनस के 2s है तो यहाँ से कॉमन हम माइनस के 2s, 4s² माइनस के 2s, तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 2s। क्या आएगा, 2s। यहाँ से जब 2s ये निकल चुका है बाहर तो बचा कितना अंदर, तो आप बोलोगे सर कि 2s जी बिल्कुल। ये काय का चिन्ह था, तो ये माइनस का चिन्ह था। अब 2s ऑलरेडी बाहर है यानी 2s का 2s में भाग लगाएंगे, 2s का भाग 2s में कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे एक बार जी बिल्कुल राइट, एक बार। अब देखिए ना यहाँ पर माइनस के 2s प्लस 1 है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई संख्या हमारे पास बाहर नहीं निकल सकती है तो हमको वहां पर 1 का यूज करना है। किसका यूज करना है, 1 का। तो हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ हम संख्या कॉमन लेंगे 1। क्या संख्या कॉमन लेंगे, 1 जी बिल्कुल 1 ले लिया। लेकिन अब ये 1 अगर हम ये लिख दें तो ये प्लस का है ये माइनस का, हमें ये देखना है। तो देखिए जो अगला कोष्टक आना चाहिए वो भी पहले वाले कोष्टक जैसे ही आना चाहिए। तो अगला कोष्टक क्या आना चाहिए हमारे पास, 2s माइनस का 1। यदि मैं यहाँ प्लस का यूज करता हूँ, किसका यूज करता हूँ, प्लस का, तो प्लस प्लस यहाँ पर भी प्लस आएगा। अगर यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस है यानी दोनों अलग अलग कोष्टक होंगे। हमारा सवाल यहीं से रोंग हो जाएगा। तो
हम यह लेंगे माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह हमने यहाँ कॉमन ले लिया जी। अब बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास 2s बचा, माइनस प्लस माइनस होता है और एक वैसा का वैसे ही। तो हमारे पास संख्या क्या आई, तो हमारे पास संख्या आई 2s माइनस का 1, ये एक बाहर वाला कोष्टक हो गया। दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लेना, ये दोनों कोष्टक कॉमन है तो यहाँ हम एक कोष्टक लेंगे, तो 2 माइनस का 1, ये एक कोष्टक हम दोनों में से ये उठा लिया और एक ये बाहर वाली संख्या यहाँ पर ली। चलिए इतना करा। अब लेंगे हम इनके शून्य, तो चूंकि शून्य लेने पर क्या लिया हमने, शून्य, तो शून्य लेने पर जब भी शून्य की बारी आई दोनों कोष्टक के बराबर में क्या लेना है हमको, शून्य, यानी शून्य लेना है दोनों कोष्टक के बराबर में। चलिए लेते हैं हम शून्य। पहला कोष्टक था हमारा 2s माइनस का 1 और दूसरा कोष्टक था हमारा 2s माइनस का 1। शून्य यानी बराबर में क्या लेंगे हम दोनों तरफ, तो बराबर में हम 0 लेंगे। 2s यहीं पर रहेगा, माइनस का 1 जब भी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। यदि बराबर की इधर कोई संख्या माइनस में रहती है हम उधर भेजते हैं बराबर के उधर, तो संख्या चिन्ह में चेंज हो जाती है, यानी माइनस की संख्या प्लस में बदल जाती, प्लस की संख्या माइनस में, और गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में। तो देखिए माइनस का था तो उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए क्या एक चर राशि और एक अचर राशि जब दोनों एक साथ होती है तो हम अचर राशि को उधर भेजते हैं और अचर राशि किसके साथ है, चर राशि के साथ, यानी एस बराबर 1, इधर 2 एस के साथ काय में थे, गुणा में थे, और उधर काय में चले जाएंगे, तो भाग में चले जाएंगे। यही वाली संख्या इधर है, वैसे वैसे यहाँ पर हमें नोट डाउन करना है। तो 2s माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, एस के साथ 2 गुणा में है और उधर जाएंगे तो इसके साथ 1 के साथ सॉरी भाग में बदल जाएंगे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। क्या करनी है हमें, सत्यता की जांच। ये ए का गुणांक है, बी का गुणांक है, सी का गुणांक है, ठीक है। चलिए हम सत्यता की जांच यहाँ पर करते हैं। लिखता हूँ मैं सत्यता, क्या करनी है मुझे, सत्यता। तो सत्यता मैंने लिखा। अच्छा, सत्यता में अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। ये शून्यकों का योगफल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे ए। अब ये लिखते हैं हम अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा का सूत्र होता है हमारे पास सी बटे ए। तो देखिए ना, यहाँ ए, या बी और यहाँ सी, तीनों मान हमारे पास है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा ए बराबर 4, बी बराबर माइनस के 4 और सी बराबर क्या है हमारे पास 1। ये तीनों मान अभी यहाँ से लिखे हमने, ए बराबर 4 है, बी बराबर भी माइनस के 4 है और सी बराबर क्या है हमारे पास 1। तो चलिए यहाँ पर भी लिखते हैं इनको। देखिए ना, माइनस जो बी है उसका मान कितना है, तो ये माइनस के 4 है। अब ये माइनस में ऑलरेडी थे और माइनस का 4 है तो इकाई में बदल जाएंगे, तो ये बदल जाएंगे प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है जी। अब ए का मान निकालना है। अच्छा, ए का मान ये क्या है, तो यहाँ पे ए का मान 4 है, तो हम क्या रखेंगे, ए का मान 4 रखेंगे, ठीक है। इतना लिखा हमने। अब देखिए ए बी और सी, ए बी का हमने मान रखा, अभी क्या आया सी, तो सी का मान क्या आएगा, सी का मान 1 आएगा जी, बिल्कुल। अब वापस से ए का मान निकालना है, ए का मान 4 है, तो यहीं से हम लोग डाउन करेंगे 4। अब ये किसके साथ जुड़े हुए, भाई बी किसके साथ, एस के साथ, बी एस के साथ है, यानी ये 4 किसका गुणांक, तो एस का गुणांक। क्या लिखेंगे हम, एस का गुणांक, उसके बटे में 4 किसका है, तो ये एस स्क्वायर का है, तो एस स्क्वायर का गुणांक लिखा जी। अब देखिए यहाँ पर एक भी, अब एक के साथ तो कोई सी राशि है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अचर राशि। क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी अचर राशि। अब इसके बटे में वापस ए का मान है, ए का मान 4 है, ए का मान यानी पहली संख्या का मान, तो किसका मान है, तो ये एस स्क्वायर का है, तो यहाँ लिखेंगे हम एस स्क्वायर का गुणांक। चलिए, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल एक सरल भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।